ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि अब इस दुनिया की स्टेज एकदम तमोप्रधान बन गई है। विनाश का टाइम है। कभी भी ये दुनिया खत्म हो सकती है। तो बाबा कहते ऐसे समय पर कैसे पता चले, कौन कौन सी निशानियां हम देखें ताकि मालूम पड़ जावे कि अब ये दुनिया लंबे समय तक नहीं चलनी है। कभी भी बाबा कहते इस दुनिया का अंत हो सकता है। तो उसकी आज बाबा मुरली में बहुत सारी निशानियां बता रहे हैं। तो बाबा कहते पहली निशानी है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया में देख रहे हैं कि मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है। आज देखो कितने सारे लोगों में डिप्रेशन इज अ कॉमन थिंग। डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, बाइपोलर हो जाता है, कोई सुसाइडल बन जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन को मिसयूज करता है तो फिर उसका मन ही उसको दगा देता है, धोखा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। आज के डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, 99% आर साइकोसोमेटिक डिजीज। ये मन की बीमारियां हैं। मेडिसिन उसको नहीं क्योर कर सकती, बाबा की याद ही उसको क्योर कर सकती है। फिर बाबा कहते जैसे जैसे समय और तमो प्रधान बनता जाएगा, आत्महत्याएं बढ़ती जाएगी। आज आप देखो किसी को थोड़ा भी कुछ बोल दो तो आत्महत्या करने चला जाता है, क्योंकि अंदर में सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, गिव और टेक वाली बात नहीं है। तो फिर आत्मा यही काम करेगी। आज के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत चिंतित होते हैं। मैं ऑकलैंड में थी तो एक परिवार था, उसका बेटा यहाँ ऑकलैंड में ही रह रहा है। उसका किसी के साथ रिलेशनशिप था तो वो टूट गया। तो इसका बेटा एकदम डिप्रेशन में चला गया। तो उसकी माँ जो इंडिया में थी वो बीके थी। तो उसने मुझे फोन किया कि बहन जी ये बात है, आप थोड़ा मेरे बेटे को समझाओ, उसको कुछ नजदीक लाओ ताकि कुछ गलत काम नहीं कर बैठे। तो आज हर व्यक्ति आप देखो अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं, सोच सोच के बोलते हैं। कुछ भी गलत होता है तो आज का व्यक्ति यही काम करता है। तो ये आत्महत्याएं आज बढ़ रही है, ये भी बताता है ये अंत का समय है। फिर बाबा कहते नई नई बीमारियां आएंगी। हम सब ने अनुभव किया ना कोविड का, कितने लोग मरे, मरने के बाद उसकी वैक्सीन निकली और वो वैक्सीन से भी कई लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो जाता है, हार्ट अटैक के, ब्रेन डैमेज के, कई ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नई नई बीमारियां अभी और आनी है। फिर बाबा कहते हैं कि अंत समय रिश्तों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। पहले के जमाने में आप देखो बड़ों की कितनी कदर होती थी। हम लोग भी उसी समाज से आए कि बड़ों ने जो कहा आंखें बंद करके मान लिया।
क्योंकि हमें विश्वास था कि वो हमारे भले के लिए, अच्छे के लिए कुछ कह रहे हैं। लेकिन आज देखो, कोई भी बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे को भी कुछ बोलता है तो वाय लगाता है, क्यों ऐसा करना है, क्वेश्चन करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। वो रिश्तों की जो मर्यादाएं होनी चाहिए, सम्मान की, प्यार की, रिगार्ड की, वो आज खत्म होती जा रही है। स्त्रियां भी आप देखो, पतियों का कहाँ इतना आदर करती है। लड़ाई झगड़े घरों में भी तो यही देखने को मिलता है। भोजन भी आज की दुनिया में आप देखो अपवित्र हो गया है। जो चीज धरती पर घूमती है सब कुछ खा जाते हैं। तो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न ही हमारा तमो प्रधान है। और एनिमल्स तो देखो मनुष्यों से ज्यादा वायलेंट होते हैं। अब उनको ही अपना भोजन बनाएंगे तो मन भी तो वायलेंट हो जाएगा ना, हिंसक हो जाएगा। तो ये अपवित्र भोजन, ये भी कलयुग के अंत की निशानी है। फिर लोग कहते सुख सुविधा के साधनों के गुलाम बन जाएंगे। आज कई लोग देखो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। कहते हैं इसके बिना तो मेरा चल ही नहीं सकता। तो बाबा तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि चलो सुख सुविधाओं के जो भी साधन है यूज करो, जनक राजा की तरह। उसके गुलाम में नहीं बन जाना है। जब आत्मा गुलाम बन जाती है ना, तब उसे दुख की फीलिंग आती है। फिर बाबा कहते ये प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सब कुछ बढ़ता जाएगा। और ये 2025 का तो ईयर ही बताया है, प्राकृतिक आपदाओं का ईयर है, नेचुरल कैलमिटीज। इस साल में बहुत कुछ अपना जलवा दिखाएगी। शुरुआत में ही देखा ना, कितने सारे हॉलीवुड के मकान आग ने राख कर दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस और भी बढ़ते जाएंगे। फिर कहते अंत का समय, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हो गया है। चालू होता है, बंद होता है, फिर चालू हो जाएगा, फिर बंद होगा। फिर लोगों के अंदर में ये हो जाएगा कि ये तो होता ही नहीं है, चालू बंद ही होता है। और जब सबके अंदर में संकल्प नहीं होगा ना, तब समझो वो फाइनल होगा। नहीं, वो कहानी बताते ना, शेर आया शेर आया, और सचमुच में जब आता है सबको खा जाता है। तो ऐसे बाबा कहते विनाश का शेर भी अंत में आना है। फिर कहते हैं कि लोग भी होल सेल में मरेंगे, थोड़े थोड़े नहीं जाएंगे, एक लागे ढेर सारे लोग जाएंगे। ये कोरोना में भी कितने सारे, लाखों के अंदाज में, हजारों की अंदाज में लोग गए, शरीर छोड़ा। फिर बाबा कहते अंतिम समय, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। आज देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग का चमत्कार। सब जगह बर्फ पिघल रही है। समुंदर का जो लेवल है ऊंचा आ रहा है। तो कई देशों में बताया गया है कि कई सिटीज पानी के अंदर चली जाएगी। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, उसका तो लेवल बहुत नीचा है। उसकी जो कैपिटल, वहां से अभी वो लोग मूव कर रहे हैं दूसरी सिटी में। कभी भी ये तो पानी के अंदर जा सकती है। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, लेवल ऊंचा आता जाएगा समुन्दर का। और जो नीचे भाग में है वो तो सारा पानी में चला ही जाएगा। बॉम्बे के लिए भी कहते हैं, उसको भी सुखा सुखा के बनाया है, तो पानी अपनी जगह जरूर ले लेगा। फिर बाबा कहते अंत समय में कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी।
आज देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें भी अभी एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये सारी चीजें थोड़े समय की है, अंत में वो काम नहीं करेगी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी काम करेगी अंत में? तो जितना जितना हमने अपनी बुद्धि को वायरलेस वॉइसलेस बनाया है, तो वो बुद्धि बाबा से राइट टचिंग ले लेगी, और उस प्रकार फिर हम अपने आप को संभाल लेंगे। फिर जैसे जैसे समय अभी नजदीक आता जाएगा ना, तो सारी दवाइयां भी आप देखना काम करना बंद हो जाएगी। पहले याद है हम लोग भी ऑर्डिनरी सामान्य दवाई लेते थे, तुरंत उसकी असर होती थी। लेकिन आजकल बाबा कहते दवाइयां भी काम नहीं कर रही है। तभी तो डॉक्टर कहता है ना कि भाई दुआ करो, दुआ करो। तो दुआएं ही हमारी काम आनी है, दवाइयां नहीं काम आनी है। फिर बाबा कहते जैसे जैसे समय नजदीक आता गया है, खाने की सारी चीजें दूषित हो जाएगी। दिल्ली का भी सुनते हैं ना, पानी कई एरिया में आता है, काला काला गंदा पानी आता है। पीने का पानी उनको खरीदना पड़ता है। दुनिया के कई देशों में आप चले जाओ, सब जगह लोग पानी ही खरीद के पीते हैं। हम लोग ही इतने लकी है जो टैप वाटर पी सकते हैं। बाकी दुनिया के सब देशों में आप देखो, पानी पैसे से खरीदना पड़ता है। तो पानी भी दूषित हो जाएगा। शुरू शुरू में बाबा हम बच्चों को क्या अभ्यास कराते थे? तो बाबा कहते हैं ऐसा योग का अभ्यास करो कि कोई व्यक्ति को आपका शरीर नहीं दिखाई देवे, लाइट दिखाई देवे। तो जब ऐसा लाइट का अभ्यास होगा, तो बाबा कहते कोई पेपर भी आएगा तो उसमें हम पास हो जाएंगे। दो बहनें अपना अनुभव सुनाती थी कि साउथ इंडिया से मधुबन जा रही थी। और कितना लंबा सफर होता है उनका, 2-3 दिन की यात्रा होती है। तो एक बार रात में ट्रेन में दो टेररिस्ट घुस गए, और घुस करके सबको वो लूट रहे थे। लूटते लूटते फिर इस कंपार्टमेंट में आए जहां अपनी दो बहनें बैठी थी। उनको भी पता चला कि ये काम हो रहा है। कईयों को मार देते थे, कईयों को लूट लेते थे। तो ये दोनों बहनें बाबा की याद में बैठ गई। जैसे बाबा की याद में बैठी, और वो टेररिस्ट जब उस कंपार्टमेंट के अंदर आए, तो उनको बहनें नहीं दिखाई दी, बस वो लाइट ही दिखाई दी। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि अरे ये कंपार्टमेंट में तो भूत है, भूत है, करके भाग गए। तो बाबा कहते ये हमारी लॉन्ग टाइम की प्रैक्टिस चाहिए अशरीरी बनने की। तो जितना जितना इस प्रैक्टिस को हम बढ़ाते जाएंगे, तो अंत में आत्माओं को ऐसा लाइट रूप का अनुभव करा पाएंगे। और यही लाइट रूप हमारी सेफ्टी का साधन बन जाएगा। बाबा कहते थोड़ी बीमारी आई, आजकल लोग मर जाते हैं। 1-2 दिन हॉस्पिटल में रखा, सुना क्या हुआ, तो कहते चले भी गए। तो मौत आप देखो मुंह खोल करके खड़ा है। तो दिन प्रतिदिन अब देखो समय भी कमती होता जा रहा है। तो आज बाबा मुरली में सारे अंतिम समय की जो सीन होगी, हम्म, उसकी निशानियां बता रहे हैं। तो अब हमें अपने आप को आगे से तैयारी करके प्रिपेयर करना है, ताकि ऐसी कोई परीक्षा आवे तो हम भी उसमें पास हो सके। तो आइए सुनते हैं बाबा की आज की 27 मार्च की मुरली, अरे 7 मार्च की मुरली। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है।
इसमें जो सीन पास हुई वो फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। जो सीन आई 5,000 वर्ष के बाद उसको रिपीट होना है। इसीलिए आप सदा निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करो। आज का प्रश्न है ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। नए नए हंगामे कहो, उपद्रव कहो, हलचल कहो, होती रहती है। चोर कैसे मार पीट करके लूट करके ले जाते हैं। अलग अलग रूप धारण करके चोर लोग भी आ जाते हैं ना। कभी ऑनलाइन भी तो कितनी चोरी होती है, ऑफलाइन भी होती है। बिना मौसम के बरसात भी पड़ती है। यहाँ न्यूजीलैंड में तो हम एक दिन में 3 वेदर देख लेते हैं। या तो बाबा कहते हैं आजकल भारत में भी ये हो रहा है, बिना मौसम के बरसात। कितना नुकसान हो जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान होता है फार्मर्स का। तो ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो बाबा हमें डरा नहीं रहे हैं, परंतु बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम्हें तो इस ड्रामा का पता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, नथिंग न्यू। ये कल पहले भी हुआ था, सो अभी भी हो रहा है। हमारे लिए नई बात नहीं। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी। बाकी जो भी मनुष्य है वो सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की तो एक ही मत है। जो एक मत भगवान की ही तुम बच्चों को मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में तीर्थ, जप, तप आदि जो भी कुछ करते हैं वो समझते हैं कि ये सारे रास्ते हैं भगवान से मिलने के। परंतु उनको पता नहीं है कि भक्ति भी कब शुरू होती, कब तक भक्ति चलती। सिर्फ कह देते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा। इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आए हैं। ये भी कुछ समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। लॉन्ग लॉन्ग टाइम से भक्ति तो करते ही आए, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति शुरू की हमने द्वापर युग से। फिर कहते हैं एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। कोई न कोई रूप में भगवान आकर के हमें मिलेगा। और वो आकर के क्या करेंगे, तो जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वो है ही सर्व का सदगति दाता। अब भगवान कौन है, कब आएगा, ये बिल्कुल नहीं जानते। महिमा भी भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती। ये भी जानते हैं कि भगवान निराकार है। जैसे हम आत्मा भी निराकार, पीछे शरीर लेती। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली है। जहाँ बाबा रहता वहां हम आत्माएं भी रहती। हम यहाँ की वासी नहीं है, तो कहाँ के वासी है,
ये भी बाबा कहते दुनिया में तो यथार्थ रीति नहीं बतलाते। कोई कोई समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को जाना हुआ ही नहीं है। सीधा परम धाम कैसे स्वर्ग में कैसे जाएंगे? पहले तो बाबा कहते ना कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो समझते हम सीधा ही स्वर्ग चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है। कोई फिर कहता है कि ज्योति ज्योत समा जाएंगे। तो ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो न सके। तभी तो कहा गया है ना कि बनी बनाई बन रही, नई कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई। तो बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा फिरता ही रहता है। हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता ये कोई नहीं जानता। न चक्र को जानते, न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते रहते हैं। अब भगवान कौन है ये तुम बच्चे जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में वो आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी है, फिर हम याद करते हैं उस बाप को। कौन से बाबा को याद करते हैं? जो पारलौकिक बाबा है उसको हम याद करते हैं। उसको मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। अब वो तो रहता ही है परलोक में, निराकारी दुनिया भी जरूर है। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि मनुष्य जो भी कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। अब रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है। ज्ञान तो किसी के पास हो न सके। भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। सदगति करने वाले बाबा को याद करते हैं तो जरूर वो कभी आकर के सदगति करेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। सतो प्रधान थे, परंतु अभी चक्कर में आते आते तमो प्रधान बने। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। पॉपुलेशन भी आप देखो बढ़ता जा रहा है ना। बाबा कहते घमासान हो रहा है। चोर भी लूटते रहते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां निकली है जो सुंघा करके उनको बेहोश कर देते हैं। चोर लोग आते हैं ना तो यही काम करते हैं ना, घर वालों को बेहोश कर देते हैं। तो ये है रावण का राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। तो खेल भी तो देखो ड्रामा में सल है ना। ये है ही रावण का राज्य। तो ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। तो खेल भी ड्रामा में सल है। नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो उसकी अदली बदली कर देते हैं। नाटक में रिप्लेस कर देते हैं ना, कोई बीमार पड़ गया तो दूसरा आकर के उसका पार्ट प्ले कर लेगा। लेकिन इसमें बाबा कहते अदली बदली नहीं हो सकती। जिस आत्मा का पार्ट है उसे ही बचाना होता। तो ये अनादि ड्रामा है ना,
समझो कोई बीमार पड़ता है तो कहेंगे कि ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। क्योंकि सब कुछ ही तो ड्रामा अनुसार हो रहा है ना। तो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। और किसी को तुम ड्रामा कहो तो बेचारे मूंझ जाएंगे। ऐसे बीमार होने का भी इस ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। तो बाबा कहते बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। समझो कोई बीमार पड़ता है तो कहेंगे कि ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। तो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। और किसको तुम ड्रामा कहो तो बेचारे मूंझ जाएंगे। लेकिन तुम जानते हो ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। कल्प के बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है तो कल्प के बाद भी ऐसे ही बरसात पड़ेगी। यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान की बरसात तो सबके ऊपर तो पड़ नहीं सकती। लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा। कौन सा आवाज सबके कानों तक अवश्य जाएगा कि भगवान आया हुआ है। तुम्हारा तो मुख्य योग है। ज्ञान से ही बाबा कहते तुम सुनते हो। बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति स्थापन हो जाती। तुम बच्चे सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है। परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। लोगों को सुनाते हैं ना। तो आज की दुनिया में लोग अपने को ही भगवान समझ करके बैठे हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं समझाते हैं कोटों में कोई ही निकलेगा। तुम्हारे में भी तो नंबरवार जानते हैं ना। तो भगवान बाप देखो इस समय आए हुए हैं। बाबा से तो वर्षा ले लेना चाहिए ना। कैसे बाबा को याद करो वो भी बाबा ने तुम्हें अभी समझाया है। कैसे याद करना है बाबा को। तो बाबा पहला पाठ पक्का कराते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसा बनाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे कैसे। कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते उसके लिए तुम सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने के लिए। उस बाप को सभी याद करते हैं इस रावण राज्य में। तो आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाबा तो है ही अशरीरी बिंदी। उनका नाम रखा गया है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाबा को कहते हैं शिव। बहुत सारे भक्ति में नाम रखे हुए हैं ना। उसमें से बाबा का फेवरेट नाम है शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता। बाबा तो है ही परमात्मा। उनको तो शरीर लेना ही नहीं है। उसने तो इसमें प्रवेश किया है। ये ब्रह्मा का तन है। इनको शिव नहीं कहेंगे।
आत्मा नाम तो तुम्हारा ही है। फिर जब तुम शरीर में आते हो तो वो परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी को दो बाप हो गए। एक बाप है निराकारी, दूसरा बाप है साकारी। शरीर में आते हैं ना तो जन्म देने वाला बाप साकारी हो गया। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता। ब्रह्मा को अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता। तो बाबा कहते कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में ही नहीं आता। कौन सी बात समझ में नहीं आती? कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, ये क्या है? किस प्रकार का ये धर्म है? मनुष्य को ये समझ में ही नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर कैसे हैं? ये क्या है? ये किस प्रकार का धर्म है? समझते ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। माँ बाप कुमार और कुमारी, ये भक्ति मार्ग में तुम जिनको याद करते हो। तुमने ही भक्ति में कहा, क्या कहा याद आता है? कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको अडॉप्ट किया है। सतयुग में अडॉप्ट नहीं किया जाता, वहां एडॉप्शन का कोई नाम निशान नहीं रहता। वहां अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, यहाँ बाबा कहते करना पड़ता। तो वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन देखो तो ये है। तो बाबा कहते हैं ये रास बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं तो बोलो कि आप गुरु का दर्शन करने के लिए आए हो। तो तुम बोलो कि ये कोई मंदिर नहीं है, देखो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। क्लियरली लिखा है ना अपने संस्था का नाम। तो बाबा कहते यहाँ पर तो ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, उसने हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। अब नई सृष्टि को भगवान ही तो बनाता है। वो भी कब बनाता? नई दुनिया बाबा कब बनाता? संगम युग पर। तो ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम बच्चे अभी खड़े हो, कहाँ खड़े हैं? दोनों साइड देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे खड़े हो इस संगम युग पर। वे कलयुग में खड़े हैं, जैसे सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं ये भी है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वो कलयुग में खड़े हैं। जैसे पार्टीशन हो गई, बीच में खड़े ना तो दोनों साइड को देख रहे हैं। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझता है हम अपनी प्रजा को संभालेंगे,
अपने धर्म को, अपने हमजिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हरेक कहता है कि हमारी स्टेज से ये चीज बाहर न जावे। आगे तो राजाओं को सारी प्रजा के पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप, अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं। आज की दुनिया में तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, कोई राजा रानी नहीं है। अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव है। राजा को कोई माँ बाप, अन्नदाता कहते थे। अभी तो महाराजा महारानी के, आज की दुनिया में तो महाराजा महारानी तो कोई है नहीं। अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं। अचानक देखो बाढ़ भी आ जाती है, तो भूकंप भी होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई है, तो हमें आपस में बहुत प्यार से शीर खंड होकर रहना चाहिए। हम एक बाप के बच्चे, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वो भी इकट्ठे पानी पीते हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। तो सोचो, एनिमल्स में इतना प्यार, तो मनुष्यों में तो कितना प्यार होगा। या तो देखो बच्चे, घर घर में कितना झगड़ा लगा पड़ा है। नेशन नेशन का भी झगड़ा। राज्य भी लड़ रहे हैं, कंट्रीज भी लड़ रही है, आपस में ही फूट पड़ जाती है। अनेक मते, टुंडे टुंडे मतिर बिन्ना। जितने व्यक्ति उतने उसके आइडियाज होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो, हम सब ने अनेक बार बाबा से वर्षा लिया, फिर गवाया, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं, फिर हारते भी हैं। तो एक बाबा की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए बाबा को कहा जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। वो सर्व का दुख हरता, सुख करता कहा जाता। अभी तुमको सुख का रास्ता बाबा बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शीर खंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी, लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक दो को मारने में भी आजकल देरी नहीं करते हैं। मौत भी कितना सस्ता हो गया है, मारने में भी देरी नहीं करते। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तो तुम्हें शीर खंड होकर रहना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। क्योंकि देवताओं को भी जन्म देने वाले कौन है? ब्राह्मण होते हैं ना। पहले ब्राह्मण बनना पड़े, तब तो देवता बनेंगे ना। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों का स्टेटस इस समय बहुत ऊंचा है। तुम बच्चे बाबा के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो ये बात दिल में आनी चाहिए कि हम पुरुषोत्तम हैं। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। ये दिल में आना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम हैं। तो हमारे में वो गुण है। पुरुषोत्तम कितने, 5 बातें देवताओं की बताते हैं ना।
तो बाबा कहते चेक करो वो गुण कितने हमारे में आ रहे हैं। हमारे में दैवी गुण है, आसुरी गुण है, तो वो तो फिर बाप का बच्चा कहला न सके। इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सतगुरु की निंदा कराने वाला सतयुग त्रेता में ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो अभी हम ईश्वरीय औलाद है, तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तुम हो ईश्वर के मोस्ट लवली बच्चे। कितने बाबा टाइटल दे रहे हैं ना। भगवान के बच्चे, ईश्वरीय औलाद, मोस्ट लवली बच्चे। तो बाबा कहते तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाबा की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं। भगवान के बच्चे लड़ते झगड़ते नहीं, कल भी बाबा ने बोला ना, फिर वो ऊंच पद कैसे पाएंगे। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे आपस में क्षीर खंड होकर के रहो। लून पानी होंगे तो फिर क्या होगा, लड़ने झगड़ने से क्या होता है, कुछ भी धारणा नहीं होगी। फिर बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। तो बाबा आज समझाते हैं कि देह अभिमान से ही आपस में लड़ते हैं। देह अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट न हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनाना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, शांति आदि सब कुछ है, तो तुमको भी ऐसा बनना है। नहीं तो ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकते। पढ़ करके बाप के समान बनना है, बाप से भी ऊंचा वर्षा लेना है, बहुतों का कल्याण करना है। वही तो राजा रानी बनते हैं ना। बाकी तो जा करके दास दासियां बन जाते। समझ तो सकते हैं ना कि कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं कि इस हिसाब से अगर हम बाबा का नाम, हाँ, इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए। बाबा ने आगे बताया ना, बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया। ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी तुम्हें देख करके खुश हो जावे। ऐसे होने चाहिए लवली बच्चे। बाबा को भी वो बच्चे मीठे लगेंगे। तो पहले अपने घर को सुधारो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर को, फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीर खंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे कि ओहो, यहाँ पर तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे उठ करके भक्ति करते हैं। घर में भी एकदम शांति लगी रहती है। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है ना। हंस और बगुला इकट्ठा नहीं रह सकते। एक ज्ञान में चले, एक न चले तो तकलीफ होती है ना, फिर इकट्ठा मुश्किल हो जाता। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाबा तो कहेगा कि तुम नाम बदनाम करते हो। लून पानी होते रहने से
100 गुना सजा खाएंगे, फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम चाहकर क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात, सदा ध्यान रहे। कौन सी बात का ध्यान रखेंगे आज? कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमें क्या बनना है? मोस्ट लवली होकर के चलना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरी बात, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है। कैसा काम नहीं करना है? जो सतगुरु के निंदक बन जावे, बाबा की निंदा करावे। कई बार लोग क्रोध करते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि अरे ये सेंटर पर जाता है, ऐसा करता है, तो फिर बाबा का नाम खराब हो गया ना। तो अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। लोग हमारी चलन देख करके खुश हो जावे और पूछे कि भाई ऐसा ज्ञान कहाँ मिला, ऐसा जीवन कैसे बनाया, तो बाबा कहते वो आत्माएं खुश हो जावे। दूसरी बात, हाँ, वरदान, तो बाबा कहते बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, एक रस अचल भव। तो बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उसकी लिस्ट सदा सामने रखो। बाबा का बनने के बाद हमें क्या क्या प्राप्त हुआ उसकी लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय कभी मन चंचल हो जाता, वह स्थिति में चंचलता आ जाती, तो इसका कारण है, क्या कारण है? कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने और स्मृति में रहे तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे और नया उमंग, नया उत्साह रहेगा और स्थिति एक रस अचल बन जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते सारी प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखनी है। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। जो सेवा हमें बाबा से मिले, सब प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना है, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जबरदस्ती से, मजबूरी से, रोते रोते, कंप्लेन करते करते कोई भी सेवा की तो बाबा कहते उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा
और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव करावे। सत्यता की जो मैनर्स है वो चेहरे पे दिखाई देवे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता। रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता जरा भी न हो, तो ये राइट नहीं है। सच्ची बातें जो होती है ना, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा कहते वो अपने आप सिद्ध हो जाती जहां पर सभ्यता है, मैनर्स होते हैं। ठीक है, तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया ना। हम कौन है? ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरीय औलाद है। और ईश्वरीय औलाद कैसी होनी चाहिए? बड़ी लवली होनी चाहिए। तो हम बाबा के लवली बच्चे हैं। तो आज देखना, सारा दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। खैर ब्राह्मण तो लड़ते नहीं है, कभी थोड़ा कुछ होता है, मीठा लड़ाई झगड़ा होता, दुनिया वालों जैसा नहीं होता। लेकिन आज बाबा कहते वो भी नहीं हो, उसका हमें ध्यान रखना है। तो चलो बाबा के पास